हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का पीसीओडी रिकवर 15 डेज चैलेंज में स्वागत है। आज हमारा चैलेंज डे 15 ही है, लास्ट डे है आज। मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने पानी गर्म किया और मलासन में बैठकर सिप सिप करते हुए पानी पिया धीरे धीरे। फिर मैंने योगा अभ्यास से पहले 5 से 10 मिनट के लिए रूम के अंदर ही वॉक किया। अब हो गया है हमारा योगा टाइम। सबसे पहले मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट किया। मैं 2 से 3 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, जिससे माइंड शांत हो जाए और मन को थोड़ा सांत्वना मिले। इसके बाद मैं प्राणायाम से स्टार्ट करती हूँ। प्राणायाम करते करते मैं अनुलोम विलोम की तरफ जाती हूँ, जिसमें एक नाक के छिद्र से श्वास अंदर लेनी होती है और दूसरे नाक के छिद्र से श्वास बाहर छोड़नी होती है। यह क्रिया आपको एक साइड में 25 से 30 सेकेंड के लिए करना है। यही क्रिया आपको फिर दूसरी नाक की तरफ से करना है, जिससे आप श्वास अंदर ले रहे थे उससे श्वास बाहर छोड़ेंगे और जिससे बाहर छोड़ रहे थे उसमें श्वास अंदर लेंगे। इसके बाद मैंने गर्दन का एक्सरसाइज कर लिया, जिससे मेरी गर्दन ठीक रहे, पेन इसका सही रहे। फिर मैं थोड़ा कंधे की एक्सरसाइज करूँगी। आप इन्हें योग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल होते हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से ही किए जाते हैं। फिर मैं अपनी रीढ़ की हड्डी और कमर को एकदम स्ट्रेट कर रही हूँ, जिससे मुझे अगर पेन हो रहा है तो वो भी सही हो जाए और बॉडी एकदम स्ट्रेट हो जाए। फिर मैंने तितली आसन स्टार्ट कर दिया, जिसमें जब आप घुटना ऊपर करोगे तो श्वास अंदर लोगे और जब नीचे करोगे तो श्वास बाहर छोड़ोगे। यह आपको 50 से काउंट तक करना है। इसके बाद आप यही क्रिया नॉर्मल पोजीशन में कर सकते हो, जिसमें श्वास अंदर बाहर नहीं करना, वो भी 50 काउंट तक ही करिए। फिर हम इस अवस्था में 1 से 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि ये पीसीओडी को सही करने में और प्राइवेट पार्ट स्ट्रॉन्ग करने में, बेबी कंसीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। फिर हम अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेट कर लेंगे और दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को टच करना। 25 से 30 सेकेंड के लिए को होल्ड करना। फिर आपको पैर साइड की तरफ करते हुए एक हाथ से अंगूठे को टच करना है और वहीं 25 से 30 सेकेंड के लिए रुके रहना। यही क्रिया आपको दूसरे पैर में भी करनी है और इससे आपका कमर पेन सही होता है, हैंड स्ट्रेट होते हैं, पैर स्ट्रेट होता है और पेट के नीचे के सारे भाग स्ट्रांग होते हैं। फिर आपको दोनों पैरों को फैला के दोनों हाथों से अंगूठे को टच करना और गर्दन आगे करनी, इसमें भी होल्ड करना आपको बॉडी को। फिर आप अपनी हथेली को पीछे होल्ड करें और दोनों पैरों को हवा में करें, थोड़ी देर रुके रहें। फिर हम करेंगे चक्री आसन, जिसमें आपकी कमर, पेन और प्राइवेट पार्ट सब कुछ स्ट्रांग होता है। आपको दोनों साइड घुमाते हुए यह क्रिया 50-50 काउंट करके करना। यह आसन काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल होता है हमारी पूरी बॉडी के लिए। फिर दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे और पैर की एक्सरसाइज करेंगे। ये तो मैं अपना कमर पेन और बैक पेन सही कर रही हूँ, इस तरह करके आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फिर इस अवस्था में हमें 1 से 2 मिनट के लिए बैठना। ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स को बहुत एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करता है। इससे ओवरी की सूजन और सिस्ट भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। फिर आपको घुटने आगे की तरफ झुलाना है, दोनों साइड से बारी बारी करना है। आप 50 काउंट तक यह कर सकते हो। फिर ऐसे ही आपको घुटने को साइड ले जाके झुलाना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आपको बोलने में समझ में नहीं आ रहा तो देख के अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर हमें मलासन की अवस्था में 1 से 2 मिनट इस तरह चलना है। इससे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके नीचे के पार्ट से स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं और जितनी भी बीमारियां आपको वजाइना से रिलेटेड वो सारी कम होने लगती हैं। फिर आपको ऐसे बैठ जाना है और श्वास अंदर लेना, पेट को अंदर थोड़ा सा प्रेस करना है और आगे की तरफ झुक जाना है। 25-30 सेकेंड के लिए झुके रहने के बाद ऊपर आते ही आपको श्वास बाहर छोड़ देना है। फिर अपने दोनों हथेली को जोड़ते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेट होना, इससे बैक पेन सही होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। फिर स्ट्रेट लेट जाइए और एक पैर को धीरे धीरे ऊपर लेके आना है। 25 से 30 सेकेंड के लिए इसी अवस्था में रुके रहिए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में हो जाए। दूसरे पैर में भी आपको यही क्रिया करनी है और थोड़ी देर स्टे जरूर करना है, मतलब होल्ड रखना है, तभी आपका योगा अभ्यास पूरा होता है। फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर एक साथ लेके आइए, बीच में थोड़ा सा रुकिए, फिर पीछे एकदम धीरे धीरे करके लेते जाए जहाँ तक ले जा पाए। इससे पूरी बॉडी स्ट्रेट होती है, पेट का फैट भी कम होता है, पाचन तंत्र भी सही रहता है। फिर आपको ऊपर धीरे धीरे पैर लेके आना है, दोनों को बीच में होल्ड करना, फिर ऐसे फैला लेना है। इससे आपके प्राइवेट पार्ट्स, वर्जाइना के सारे अंग अच्छे से स्ट्रांग होंगे, एक्टिव होंगे। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाना। इसके बाद ऐसे ही लेटे हुए पैर फोल्ड करके आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इससे भी वजाइना के सारे पार्ट्स स्ट्रांग होते हैं। फिर आप धीरे से ऊपर की तरफ अपनी कमर ले जाइए और 25 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। फिर अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाना और ऊपर की तरफ बॉडी स्ट्रेट करते हुए उठा देना पूरी बॉडी को। इससे आपका पूरा शरीर स्ट्रांग होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। फिर उल्टा हो जाइए और पैर को एक आगे ले जाइए और थोड़ा सा फोल्ड करिए और एक पैर को स्ट्रेट ही रखना है, गर्दन ऊपर रखना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। दोनों पैरों में आपको ये क्रिया बारी बारी से करनी है और 25 से 30 सेकेंड के लिए अपने पैर मोड़े हुए रखिए, तभी आपका योग पूरा हो पाएगा।
अब मैं थोड़ा-सा पुशअप मार रही हूँ, आप चाहें पुशअप मार भी सकते हैं या तो स्किप कर दीजिए, बट इससे भी आपके शोल्डर्स, हैंड पेन ये सारी चीज़ें सही होती हैं, तो आप कर सकते हो। फिर एक पिलो लेंगे, अपनी पूरी बैक और गर्दन में पूरी पिलो फैला लेंगे और ऐसे लेट जाएँगे, दोनों पैरों को इस अवस्था में कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए रिलैक्स तरीके से लेटे रहेंगे। अब हम कुछ खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें दोनों हाथों को अपने नीचे लेके आना है और पैर एकदम स्ट्रेट रखना। 25 से 30 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड रहिए। नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए नीचे लेके आइए और फर्श में थोड़ी देर के लिए टच रखिए और पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। फिर दोनों पैरों को फैला लीजिए और आपको बारी बारी से अपोजिट साइड के पैरों को टच करना है। आप ये 20-30 काउंट करके कर सकते हैं। फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, उसका नाम मुझे पता नहीं है, बट ये हर एक योग या एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प करते हैं हमें हेल्दी रखने के लिए। सो इसके बाद अब करेंगे हम कमर वाली एक्सरसाइज। इससे आपकी कमर का पेन भी सही होता है और कमर पतली भी होती है। दोनों साइड आप 50-50 काउंट करके कर सकते हैं। फिर अब करेंगे पेट की साइड की चर्बी कम करने के लिए। ये भी आप 50 टाइम्स या 100 टाइम्स कर सकते हैं अगर आपका पेट निकला हुआ है तो। मैं तो पेट मेंटेन करने के लिए करती हूँ। हर एक एक्सरसाइज का काउंट बढ़ाने के बाद उसका रिजल्ट अलग तरीके से आता है। शरीर के अंग और वेट मेंटेन करने के लिए काउंटिंग हमें कम कर देनी चाहिए और अगर वेट लॉस करना है तो काउंटिंग बढ़ा देना चाहिए। फिर इस अवस्था में मैं 1 से 2 मिनट बैठ कर रिलैक्स करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर मुझे लग गई है भूख, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसमें मैंने सोक्ड चने, सोक्ड बादाम और एक बनाना खाया, जिसको मैंने धीरे धीरे चबाते चबाते अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। इसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट वॉक किया रूम के अंदर ही। अब हो गया है मेरा लंच बनाने का टाइम। मॉर्निंग में मैं धूप के सामने बैठ के विटामिन डी नहीं ले पाई थी, तो अच्छी खासी विंडो से धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो सब्जी कट कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ पालक की भाजी, जो कि बहुत ही हेल्दी, नॉर्मल, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने अच्छे से पालक को धुल के बीन लिया, छाँट लिया, फिर उसको पतला पतला अच्छे से बारीकी से कट कर लेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे, प्याज नहीं डालेंगे। फिर लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है, अदरक लहसुन को डाल लेंगे और उसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब हमारी अदरक लहसुन पक जाएगी तो इसमें थोड़ा सा मूंग की दाल ऐड कर देंगे, जिसको मैंने नॉर्मल तरीके से धुल लिया है। फिर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें एक हरी मिर्च डालेंगे, सबको थोड़ी देर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम थोड़ा सा हल्दी ले रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं और छोटा आधा चम्मच धनिया ले रहे हैं। वैसे भी इसमें नॉर्मल मसाले ही पड़ते हैं और हम हेल्दी वर्जन से बना रहे हैं, इसलिए और मसाले ऐड नहीं करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे, जिससे हमारी दाल पक जाए, क्योंकि दाल पकने में टाइम लगता है। कढ़ाई में, कुकर में तुरंत ही पक जाती है। अब हमारी दाल पक चुकी है। इससे पहले हम पालक में थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, ग्रेवी गाढ़ी बनेगी, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। आप एक बार बना कर ट्राई करिएगा। इसे पालक भाजी बोलते हैं, हमारे यूपी साइड या मायके साइड तो दरभजिया बोलते हैं। अब हम अपनी पालक को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी दाल पक चुकी है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा है, थोड़ा पानी डाल देंगे। मुझे भी कम लग रहा है, बट पालक में पानी छोड़ता है, तो चलो देखेंगे आगे कितना पानी छूट रहा है। अगर कम लगेगा तो बाद में डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि ये गाढ़ी हो गई थी। सो हमारी पालक की भाजी रेडी हो गई। हमने हरा धनिया कट करके ऐड कर दिया, अब बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। तो चलिए अपनी लंच थाली रेडी कर लेते हैं। मैंने 1 कटोरी भर पालक भाजी ले ली है, लॉट्स ऑफ सैलेड ले लिया है, 2 मल्टीग्रेन रोटियां ले ली है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक दिन मैंने और बनाया था, उससे ज़्यादा टेस्टी आज बनी है, क्योंकि इसमें पालक में जो आटा लगाया एकदम परफेक्ट तरीके से लगा हुआ। अगर कम ज़्यादा हो जाता तो ये पतली गाढ़ी हो जाती है। सो बहुत ही टेस्टी बनी थी। फिर मैंने छत जाके 15 से 20 मिनट वॉक किया। शाम हो गई है दोस्तों। आज मैंने जल्दी डिनर रेडी कर लिया, क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले हैं, इसलिए टिफिन पैक करना था। मैंने बनाया आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी और मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे पता चला ट्रेन काफ़ी लेट है, तो भूख लग रही थी। मैंने वहीं पर अपना डिनर कर लिया है। आज हमारा लास्ट चैलेंज डे था। आज तक की दवाइयाँ थी मेरे पास और कल मुझे डॉक्टर ने मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए हम लोग डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। और मैं अभी भी हॉस्पिटल में बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे लिए वीडियो डालना इतना ज़रूरी है, एक भी दिन मेरे हिसाब से मिस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा और मेरे 15 डे चैलेंज का कुछ महत्व रहा कि नहीं रहा, आपको ये नेक्स्ट ब्लॉग यानी कि कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा, इसलिए मिस नहीं करिएगा। सो मैंने अच्छे से डिनर कर लिया। फिर ट्रेन आने के बाद हम लोग बैठ गए थे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा डेली नोटिफिकेशन के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। बाय, लव यू गाइस।